everyone, welcome to my YouTube channel प्रीति's क्लासेस में। माय नेम इज़ प्रीति वर्मा और आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ्स। एनसीईआरटी पैटर्न का जो न्यू एडिशन है वो मैं कराऊंगी आपको। इसका फर्स्ट चैप्टर लेते हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर। आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा इसके इंट्रोडक्शन में जो है नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं एंड रेशनल नंबर्स है। इसको अगर आपकी समझ में आ गया तो आपका जो एक्सरसाइज है आगे का वो आपको थोड़ा सा इजी वे में हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं व्हाट इज़ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स सिंपल लैंग्वेज में कुछ भी नहीं है। 1 2 3 4 5 जो अपने सिंपल नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। ओके, देन व्हाट इज़ होल नंबर। होल नंबर भी कुछ भी नहीं होता, नेचुरल नंबर जो होते हैं बट इसमें ज़ीरो ऐड हो जाता है। तो ज़ीरो से लेके आपके जो सारे नंबर्स होते हैं वो होल नंबर होते हैं। आपको आई थिंक आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर में हमारा ज़ीरो ऐड हो जाता है। नेक्स्ट इंटीजर्स। इंटीजर्स में भी 0 से 1 2 3 4 पूरे सारे नंबर्स होते हैं बट इसमें जो है नेगेटिव नंबर्स भी ऐड हो जाते हैं। जैसे कि हमने नंबर लाइन पढ़ी हुई है, 0 के एक साइड पर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं एंड अदर साइड पर नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो ये जो सारे जो नेगेटिव नंबर्स हैं इनको इंटीजर्स बोलते हैं। इसमें इंटीजर्स में ये सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, मतलब 1 2 3 4 से स्टार्ट। इसमें ज़ीरो भी है तो ये होल नंबर भी कहलाएंगे और इसमें नेगेटिव है, नेगेटिव मार्किंग भी है तो इसमें ये सारे इंटीजर्स इसको बोलेंगे। नेक्स्ट अपना चैप्टर है रैशनल नंबर के बारे में। तो व्हाट इज़ रैशनल नंबर? दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, बाई के फॉर्म में होता है उसको हम रैशनल नंबर्स बोलेंगे। इसमें भी कंडीशन होती है कि वहाँ जहाँ पर क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए और इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे p बाई क्यू के फॉर्म में मतलब 2/5 इज़ अ रेशनल नंबर। और सिंगल नंबर इफ़ 6 लेते हैं तो इसको भी हम रेशनल नंबर ही बोलेंगे बिकॉज क्योंकि मैं इसके नीचे 1 लगा दूंगी तो ये रेशनल नंबर के फॉर्म में हो जाएगा। आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में समझेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसमें भी हम दो रैशनल नंबर्स ले लेंगे, जैसे हमने ले लिया है फॉर एग्जांपल 2/3 + 4/3। इसको हम सिंपल ऐड कर देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर कॉमन है तो 3 ले लेंगे। ऊपर भी एज इट इज़ जो नंबर है वही आ जाएंगे। 2 + 4 = 6/3। तो ये जो है हमारा रैशनल नंबर आया है। तो ये जो है क्लोजर प्रॉपर्टी होगा। इसमें हमको ये बताना है कि दो रैशनल नंबर इफ़ ऐड होते हैं तो उनका आंसर भी है जो रैशनल नंबर में ही आएगा। तो ये इसमें प्रूव होता है क्योंकि ये दो रैशनल नंबर थे, इनको हमने ऐड कर दिया और हमारा आंसर जो है वो भी रैशनल नंबर में आया है, इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें प्रूफ होती है। नेक्स्ट हम लेंगे सब्सट्रैक्शन में। इसमें हमको प्रूफ करना है कि दो रैशनल नंबर का सब्सट्रैक्शन अगर हम करते हैं तो वो उसका आंसर रैशनल नंबर में ही आता है। चलिए ले लिए फॉर एग्जांपल हमने ले लिए 7/4 - 6/4। इसमें भी डिनोमिनेटर कॉमन है, 4 ऊपर न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएंगे। 7 - 6 = 1/4। तो ये जो आंसर है वो भी रैशनल नंबर में ही आया है, तो ये प्रूव्ड होता है। ये भी इसमें भी क्लोजर प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी हमको मल्टीप्लिकेशन में देखनी है, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी रैशनल नंबर गिव द आंसर इन रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल ले लिया हमने 2/3 × 4/5। इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 4 = 8 बाई 3 5 = 15। तो ये जो हमारा आंसर आया है ये भी रैशनल नंबर में आया है, तो ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर प्रूफ होती है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी इन डिवीजन देखना है, मतलब ये जो रैशनल नंबर्स का अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा रैशनल नंबर में आता है या नहीं।
फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले लिया 5/4 डिवाइडेड बाई 2/3, तो 5/4 ये डिवीज़न में है, अगर इसका रेसिप्रोकल हम ले लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड रेसिप्रोकल विल बी 3/2। रेसिप्रोकल मतलब इसको हम उल्टा कर देंगे, इस वाले टर्म को हमने उल्टा कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 3 ज़ा 15, 4 2 ज़ा 8। तो ये जो आंसर है ये भी हमारा रैशनल नंबर में आया है, मतलब यहाँ पर भी क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी लगेगी।